देखिए इस क्वेश्चन में से कह रहा है ए स्ट्रिंग ब्रेक्स अंडर ए लोड ऑफ 4.8 kg, a mass of 0.5 kg is attached to one end of the string 2 meter long and is rotated in a horizontal circle. Calculate the greatest number of revolutions that the mass can make without breaking the string. तो देखिए हमको यह क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्ट्रिंग है जो कि 2 मीटर लंबी है, ठीक है। उसके एक एंड पर 0.5 kg का मास बांधा गया है। इस स्ट्रिंग को हम एक सर्कुलर पाथ में घुमाते हैं और ये स्ट्रिंग जो है 4.8 kg, ये देखिए लिखा है ना 4.8 kg तक का लोड टॉलरेट कर सकती है। उसके बाद ये टूट जाएगी। तो देखिए मान लीजिए ये एक स्ट्रिंग थी, ये इस पर मास बांधा था हमने, ठीक है। मास m इज इक्वल टू 0.5 kg, 0.5 kg का हमने यहाँ पर मास बांधा था और इसको हम यहाँ पर सर्कुलर पाथ में, इस तरह से सर्कुलर पाथ में हम इसको घुमा रहे थे, ठीक है। इसको हम सर्कुलर पाथ में यहाँ पर घुमा रहे थे। तो अब देखिए 2 मीटर लॉन्ग, ठीक है। तो देखिए जब भी हम किसी स्ट्रिंग को एक सर्कुलर पाथ में घुमाते हैं तो उस पर लोड बढ़ने लगता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम उसकी स्पीड को बढ़ाते जाएंगे, यानी कि रिवॉल्यूशंस पर सेकंड्स को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे उसका लोड और बढ़ता जाएगा। तो वो कह रहा है कि ये जो स्ट्रिंग है ये अप टू 4.8 kg तक के लोड को टॉलरेट कर सकती है। तो हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड निकालने हैं जहां तक कि ये टूटे ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लोड कितना है, लोड LOAD, लोड इज इक्वल टू फोर्स F। कितना है ये है 4.8 kg वेट, है ना। तो जब हमें मास को लोड में कन्वर्ट करना तो हम उसके अंदर 9.8 मीटर पर सेकंड का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4.8 इंटू 9.8, ठीक है, न्यूटन। तो इतना इस पर लोड है। अब देखिए जब हमको यहां पर क्या निकालना है, रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, ठीक है। तो यहां पर देखिए, तो जब हम किसी पार्टिकल को एक सर्कुलर पाथ में घुमाते हैं तो एक फोर्स जो है बाहर की तरफ से अंदर की तरफ, यानी कि सर्कुलर पाथ की सरकमफेरेंस से सेंटर की तरफ एक फोर्स काम करता है जिसे कि हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, ए फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ, इट इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू mv² अपॉन r, या mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये ओमेगा क्या है, ये ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टी। कैसे, देखिए एंगुलर वेलोसिटी दैट मींस ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो ये एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब या कोई पार्टिकल यहां से शुरू हुआ और पूरा चक्कर लगा करके वापस यहीं आ गया, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर अप किया, डिस्टेंस कवर अप किया उसने 2 पाई, और लेट्स उसे टाइम लगा टी, टाइम लगा टी, ठीक है। तो इस तरह से हम ओमेगा को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस 2 पाई अपॉन टी को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई इंटू 1 अपॉन टी। और ये जो 1 अपॉन टी है, देखिए मैं यहां साइड में लिख देता हूं, ये जो 1 अपॉन टी है ये किसके बराबर होता है, न्यू, दैट इज न्यू माने फ्रीक्वेंसी, न्यू माने फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी ही होता है हमारा रिवॉल्यूशंस, रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, या RPS, और यही हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए 2 पाई न्यू। अब इस ओमेगा की वैल्यू को हम सेंट्रीपिटल फोर्स में रख देते हैं, FC इज इक्वल टू MR, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां पर से हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं और न्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। FC इज इक्वल टू MR 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर। तो न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू FC अपॉन MR 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमारे पास सारी वैल्यूज दी हुई हैं। ये जो FC है, तो ये जो लोड था, ये जो हमने शुरुआत में ये जो लोड फाइंड आउट किया था, ये लोड एज FC काम करेगा, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह, ठीक है। तो देखिए यहां वैल्यूज को पुट करते हैं, न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू FC, दैट इज 4.8 इंटू 9.8, ठीक है, अपॉन 4 पाई, पाई की वैल्यू 3.14 स्क्वायर, ठीक है, इंटू एम, एम कितना है, एम दैट इज
0.5 0.5 into r, that is 2। ठीक है, तो अब जब हम इस सारे को सॉल्व करेंगे, देन इट वुड बी न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1.215। अब यहां पर से न्यू फाइंड आउट कर लेंगे। न्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 1.215। ठीक है, इसको हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 1.102 revolutions per second। So nu is equal to 1.102 r rps। यही है हमारा आंसर। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।